किस तरह से आप अपना आर्म फैट, बैक फैट और ब्रा बल्जेस के फैट से छुटकारा हासिल कर सकती हैं और क्या हैं वो ऐसे 4 पॉइंट्स। बेकरी आइटम्स, जूसेस, मफिन्स, केक्स, जो इवन जो वेट लॉस बिस्किट्स होते हैं ना वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी बॉडी शेप में आती है, आपका फैट लॉस भी होता है, आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, आपकी स्किन लूज नहीं होती, आपका मसल मास जो होता है वो प्रिजर्व रहता है। जब आप कार्डियो करते हैं ना उससे आपका वाटर वेट भी जाता है, आपका फैट भी कम होता है और आपका मसल लॉस भी होता है। हमारा मकसद है चर्बी को पिघलाना, फैट लॉस करना, अर्ली सोना, अर्ली डिनर करना, ये सारी चीजें आपके ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है आज का और आप लोग सब मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आर्म फैट का वीडियो बनाएं। तो आर्म फैट और आपका जो बैक फैट होता है और ब्रा बल्जेस का जो प्रॉब्लम होता है ये सेम एरिया होता है। आपका जो अपर बॉडी का जो फैट होता है ये इनमें सारी चीज़ें ये इन्वॉल्व होती हैं और ख़वातीन का ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल। बल्कि ख़वातीन ही नहीं, जो यंग लड़कियाँ हैं, जो टीनेजर गर्ल्स हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनका आर्म फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्रा बल्जेस का प्रॉब्लम होता है, बैक फैट। क्योंकि ये जो सारे आपके पेक्टोरल रीजन है, आपका जो अपर बॉडी का जो एरिया है उसमें पेक्टोरल रीजन जो आपका चेस्ट का एरिया होता है, आपके आर्म के मसल्स, पेक्टोरल रीजन के मसल्स, आपके बैक के सारे मसल्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ के फैट का कम होने के साथ साथ आपके इन मसल्स का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए ये 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर इंशाल्लाह आपका जो फैट होगा वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आपके मसल्स भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट आपकी बॉडी जो है वो शेप में आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इन 4 पॉइंट्स में जो पॉइंट नंबर 4 है ना वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वो पूरे वीडियो का क्रक्स है। अगर आपने उसे आज ही से इंक्लूड करना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा और आपका दिनों में फैट लॉस होगा और आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। जी जनाब, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने आप लोगों के साथ 10 kg वेट लॉस चैलेंज, जिसके अंदर आसान तरीन नुस्खे बताए मैंने वजन कम करने के लिए, उसमें मैंने आप लोगों के साथ अपना डिनर का रूटीन शेयर किया है। और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं एक सीरीज़ बनाना चाह रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, प्री ब्रेकफास्ट, इनफैक्ट पूरा रूटीन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आपके लिए आपका वजन कम करना हो जाए आसान, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट कि किस तरह से आप अपना आर्म फैट, बैक फैट और ब्रा बल्जेस के फैट से छुटकारा हासिल कर सकती हैं और क्या हैं वो ऐसे 4 पॉइंट्स। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 में आ जाती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट, कि आपको डाइट क्या फॉलो करनी है। क्योंकि जब आपको अपनी फैट परसेंटेज बॉडी में से कम करनी होती है तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है क्योंकि वही ज़्यादा मेन होती है। 80 to 85% इज़ योर डाइट और उसमें आपको हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का इंतखाब करना होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने रूटीन में से निकालनी होंगी। और हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है ना उसके अंदर आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स तो बिल्कुल निकाल देने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने होंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता कि इनको किस तरह से आप अपनी डाइट में ऐड करके फॉलो करेंगे तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएं और एक आपको प्रॉपर गाइडेंस हो जाएगी कि किस तरह से आपको अपनी डाइट को फॉलो करना है। और जब आपका नंबर इस नंबर पे रब्ता होगा तो आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ मिनिमम सी फीस रिक्वायर्ड होती है, वो पे करनी होती है और आपका वेट लॉस जर्नी हो जाएगा मेरे साथ स्टार्ट इंशाल्लाह। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का इंतखाब करना है, तो उसके साथ साथ किन चीज़ों का आपको कुछ अरसे के लिए बाय बाय कह देना है और कुछ चीज़ों को तो हमेशा के लिए बाय बाय कह देना है। उसके अंदर आपका जंक फूड आ जाता है, फ्राइड आइटम्स आ जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स आ जाते हैं, मीठी चीज़ें, चीनी से बनी हुई चीज़ें, वाइट आटे से बनी हुई सारी चीज़ें, बेकरी आइटम्स, जूसेस, मफिन्स, केक्स, जो इवन जो वेट लॉस बिस्किट्स होते हैं ना वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। वेट लॉस जो कोई भी प्रोडक्ट है या बेवरेजेस हैं या फिर योगर्ट्स हैं, जो दही मिलता है, इन सब चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी मिठाई, टॉफ़ी, कैंडीज़, होममेड केक्स, जूसेस, फ्रेश जूसेस, जो इवन जो ताज़ा फलों का जो जूस होता है वो भी कुछ अरसे के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करना। और जो फ्रिजी ड्रिंक्स होते हैं उनको तो बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। और वो जो लाल, नीले, पीले जो शरबत होते हैं वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। हाइड्रेशन के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वाटर इनटेक पे फोकस करना है, राइट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे।
नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें आ जाती हैं आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, जिनका ड्यूरेशन 10 से 20 मिनट का होगा और वो हफ्ते में आप सिर्फ 3 से 4 दिन परफॉर्म करेंगे। इससे ज़्यादा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है और आप वो डंबल से भी कर सकते हैं, वेट उठा के भी कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, और रेजिस्टेंट बैंड्स आ गए हैं उनसे भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डाइट तो आप फॉलो कर रहे हैं अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज को कम करने के लिए, लेकिन आपका मसल का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में आ सके। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी बॉडी शेप में आती है, आपका फैट लॉस भी होता है, आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, इवन रेस्टिंग पोजीशन में भी, यानी जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप रेस्टिंग पोजीशन में आराम भी कर रहे हैं, तब भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज का एक तो ये फायदा होता है और दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी स्किन लूज नहीं होती, आपका मसल मास जो होता है वो प्रिजर्व रहता है और आपकी बॉडी जो होती है वो सैगी, आपकी स्किन सैगी नहीं होती, आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपर बॉडी वर्कआउट जो है वो यूट्यूब पर सर्च करके या गूगल पर सर्च करके आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे। नंबर 3 में आ जाता है आपका कार्डियो एक्सरसाइजेज और उसमें सबसे आसान और सिंपल एक्सरसाइज है आपकी वॉकिंग। अच्छा जी, जितना आप वॉक करेंगे, जितने आपके वॉकिंग स्टेप्स होंगे, उससे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। और अच्छा देखें, जब आप कार्डियो करते हैं ना, उससे आपका वाटर वेट भी जाता है, आपका फैट भी कम होता है और आपका मसल लॉस भी होता है। तो मसल लॉस को बचाने के लिए मैंने आपको शुरू के 2 पॉइंट्स बता दिए कि आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपको अपने मसल्स को प्रिजर्व करना होता है, ठीक है। तो आपने हाई प्रोटीन डाइट तो आप कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन दोनों की वजह से आपका मसल प्रिजर्व हो रहा है। तो फिर अगर आप कार्डियो करेंगे भी तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, इससे आप मैक्सिमम अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, आपका फैट लॉस भी होगा और जो मसल लॉस होगा वो इससे कवर हो जाएगा। बाकी शुरू के जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, और कोशिश करें कि ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर में आपने वॉक करनी है। आप बाहर चले जाएं, गार्डन में चले जाएं या आप पार्क में चले जाएं, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप घर में भी अपने घर की खिड़कियाँ खोलें, फ्रेश हवा अंदर आने दें। और जितनी ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर होता है ना, उससे क्या होता है कि आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और आपका जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा, आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। और जब आप अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका मैक्सिमम फैट बर्न होता है, ठीक है। और कार्डियो जो है वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इससे मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होती है और इसकी वजह से आपका वेइंग स्केल पे वजन कम आता है, जो कि सब चाहते हैं, ठीक है जी। तो कार्डियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये वीडियो का मेन क्रक्स है। अगर आपने इसे इंक्लूड कर दिया अपने रूटीन में, इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आपका दिनों में फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारा मकसद है चर्बी को पिघलाना, फैट लॉस करना। वेट लॉस तो हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अपना वजन तो कम कर लेते हैं लेकिन उनकी बॉडी शेप में नहीं आती है। तो जब आप ये चारों पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे ना अपने रूटीन में, तो फिर आपका फैट लॉस होगा, आपका मैक्सिमम आपकी बॉडी में से चर्बी खत्म होगी, आपका आर्म फैट खत्म हो जाएगा, बैक फैट खत्म हो जाएगा, आपकी जो बैक की जो शेप है वो आना शुरू हो जाएगी और बराबर जिसका प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो 4 पॉइंट है, इसमें आपको करनी है फास्टिंग, ठीक है जी। फास्टिंग का मतलब है आपको अपने आप को भूखा रखना है, अपनी बॉडी को भूखा रखना है। अब जब आप जो है वो 12 घंटे तक फास्टिंग करते हैं, मीन्स उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप अर्ली डिनर करना शुरू कर दें, अपना रात का खाना जल्दी खाएं, रात की नींद कंप्लीट करें। तो इससे क्या होगा, इससे ये भी आपको चीज़ें फैट लॉस में हेल्प करती हैं, क्योंकि फास्टिंग, अर्ली सोना, अर्ली डिनर करना, ये सारी चीज़ें आपके ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करती हैं, आपके इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करती हैं। जब तक आपकी बॉडी में से इंसुलिन का लेवल कम नहीं होगा, आपका फैट लॉस पॉसिबल नहीं है, आपका वजन कम नहीं हो सकता। वजन तो कम हो जाता है, फैट लॉस नहीं होता, चर्बी नहीं पिघलती जब तक आपका इंसुलिन का लेवल कम नहीं होता। तो जब आप फास्टिंग करेंगे, जैसे 12 घंटे की आपने फास्टिंग की और 12 घंटे की फास्टिंग से ज़्यादा अगर आप फास्टिंग करते हैं तब मैजिक रियल स्टार्ट होता है। आप इसे 14 घंटे तक लेके जाएं, 16 घंटे तक लेके जाएं, 18 घंटे तक लेके जाएं। जितना ड्यूरेशन आप फास्टिंग का बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी में
से चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी, जो कि आपके आर्म पे जमा हुई हुई है, जो कि आपके बैक के एरिया में जमा हुई हुई है, जो कि आपके ब्रा बल्जेस का सबब बन रही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि फास्टिंग के क्या क्या फायदे होते हैं कि आपकी ना क्रेविंग्स ओवरकम होना शुरू हो जाती हैं। आपका मीठा खाने का दिल नहीं चाहता, आपका अनहेल्दी चीज़ें खाने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि डेज में आपको ना रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। आपको डेज में आपके कपड़े लूज होना शुरू हो जाएंगे, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके एंगर इश्यूज नहीं होंगे, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, और कौन नहीं चाहता कि ये सारे फायदे उससे मिले। ठीक है, तो आज से ही ये चारों पॉइंट्स फॉलो करना शुरू कर दें। जिन लोगों को ये लगता है कि उनका अपर बॉडी का फैट ज़्यादा है, बैक फैट ज़्यादा है, ब्रा बल्जेस का प्रॉब्लम है, तो दिनों में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी इंशाल्लाह शेप में आना शुरू हो जाएगी और आप मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।